कौन सी स्थिति टाइम स्थिति। अब यहाँ पे देखो दिए गए चित्र में है ना ए बी के बराबर समान माध्यम रेखा से ए बी के बीच की दूरी बेटा कितनी है 2l क्या है ए बी के बीच की दूरी 2l यहाँ से ए बी की दूरी 2l है ए बी का बीच बेटा क्या है o है ए से o के बीच की दूरी है तथा o से b के बीच की दूरी क्या है l है। ठीक है बेटा यहाँ बिंदु o से बिंदु b के बिंदु o से समान दूरी पर दूरी है यहाँ पे हमें बच्चे की तैयार करना है जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला लंबवत जा रहा है e1 थीटा मानेंगे e2 sin थीटा मानेंगे a के बीच की दूरी थीटा है उनके बीच का कोण थीटा है ये वाला ऊपर वाला e1 cos थीटा से डिनोट किया जा रहा है और नीचे वाला e2 cos थीटा से बेटा दोनों के बीच में कोण थीटा है दोनों थीटा आपस में क्या होंगे ना बराबर यहाँ से बनेगा e1 cos थीटा बराबर e2 cos थीटा मतलब यहाँ पे e2 cos थीटा लेंगे उसके प्लेस पे क्या होगा e1 cos थीटा। देखिएगा इसके माध्यम से यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं जितना बेटा AP है वही हमारा क्या है बेटा BP है या नहीं लेकिन बेटा AP बराबर क्या है बेटा BP। अब यहाँ से देखो एंगल में देखो ध्यान को किस तरह से वैसे ये वाला देखो कैसा दिख रहा है राइट एंगल कैसा दिख रहा है समकोण दिख रहा है समकोण में बेटा देखो AOP में AOP में बेटा लंबा है इतना क्या है आधार क्या पता है पर बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कौन सा प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है स्क्वायर बराबर क्या होता है लंबा का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंबा की वैल्यू पता है क्या है r स्क्वायर आधार की वैल्यू कितनी है बेटा l स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर क्या क्या बेटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ से बैठेंगे जितनी बेटा हमारे AB के बीच दूरी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर वैसे इसकी दूरी निकलेगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दोनों के बीच दूरी क्या है बराबर हम कर सकते हैं सर AB बराबर BP इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये दोनों बीच की दूरी हमारे ये भी तो ये अब बेटा क्या करेंगे हम कूलम के नियम से लगाएंगे कूलम के नियम से बेटा कूलम का नियम क्या कहता है E बराबर लेना वाला मान बेटा 4 पाई एप्सिलॉन r इनटू k इनटू q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर में चाहिए होल स्क्वायर ये रहेगा अंडर रूट स्क्वायर बेटा रूट अंडर स्क्वायर से रूट का खत्म हो जाएगा E बराबर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r के इनटू q अपान r स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ये होगा बेटा b से p की ओर b से p की ओर इसकी ओर बेटा b से p की ओर। अब यहां पे देखना ये e का मान है e का मान तो e है अगर हम यहां से e2 निकालें क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन r के इनटू q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये बनेगा p से a की ओर p से a की ओर ये देखो दोनों सेम है। अब यहां से मैंने बताया है कि थीटा के मान बराबर होने चाहिए यहां पे e1 cos थीटा और e2 दोनों cos थीटा बराबर होंगे हम यहां से कह सकते हैं सर e1 cos थीटा किसके बराबर होगा e2 cos थीटा के हम यहां से कह सकते हैं सर e1 बराबर क्या होगा बेटा e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा यहां से e2 cos थीटा के बेटा देखो e2 cos थीटा किसके बराबर होने वाला है e1 cos थीटा के यहां से क्या हो जाएगा बेटा e1 cos थीटा प्लस e1 cos थीटा। अब यहां से हो जाएगा e e1 cos थीटा बेटा e1 की वैल्यू पता है हमें cos थीटा का मान नहीं पता है अभी जब हम cos थीटा का मान निकाल रहे हैं cos थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से cos लाल बटे कक्का cos का मान क्या होता है आधा बटे कर्ण बेटा आधा की वैल्यू कितनी है l और कर्ण की वैल्यू कितनी है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तो लंब मतलब l अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है cos थीटा की और यहां से e इक्वल टू e1 की वैल्यू कितनी मिलती है e1 cos थीटा की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन r के इनटू q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है ना l अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये बनेगा तो e इक्वल क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन r बेटा निर्वात y के लिए हम कहेंगे k की वैल्यू कितनी मान लें 1 होती है यहां से जाएगा इनटू 2ql ये बनेगा अपान बेटा देखो ये r स्क्वायर l स्क्वायर ये है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये बनेगा बेटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहां से देखो बेटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहां पे ध्यान दीजिए में और यहां से देखो क्या बनेगा बेटा e बराबर क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू इसके लिए वापस करेंगे p बराबर आपको पता है 2q है ना 2q यहां पे मेरा क्या जाएगा p यहां पे नीचे बनेगा बेटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सही बनेगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब बताना है r की तुलना में l की तुलना r स्क्वायर की तुलना में l का मान क्या लेने पर नगण्य यहां पे लिखेंगे बेटा r की तुलना में l को नगण्य मान लेने पर यहां से क्या हो जाएगा e 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू p अपान बेटा r स्क्वायर ये क्या हो जाएगा लेना ये भी बन जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर क्यों लेकिन अब इसका r स्क्वायर हटेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू p अपान बनेगा r स्क्वायर ये r स्क्वायर हो जाएगा इनटू r तो e 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू p अपान क्या हो जाएगा r की ये वैल्यू चेंज की स्थिति बता कैसी स्थिति है चेंज स्थिति होता है स्थिति क्या टाइम स्थिति नो